लास्ट वीडियो में मैंने इनको पूछा था कि आप करना क्या चाहती हैं, तो इन्होंने कहा मैं सक्सेस होना चाहती हूँ, अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं। वाकई में सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ ताकि मेरी भी कुछ अलग पहचान बन सके। तो मैंने इनको पूछा कि ये होगा कैसे, तो इन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया बट आई हैव लॉट ऑफ आइडियाज़। सो एक एक करके बात करते हैं कि ये होगा कैसे। सो बेसिकली यूट्यूब पे ये वीडियो है, तो इसके बारे में मुझे तो मतलब कि मैंने देखा है, मैं जो बताती हूँ यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियोस, उनमें से 100%, सोचिए 100% मेल्स देखते हैं, फीमेल 1 या 0.1% नहीं देखती हैं। ऐसा क्यों? उन्हें घर से ही फुर्सत नहीं है। आपको यूट्यूबर बनना है, हाँ, फिर आप बताइए आपने कितनी बार सीखा है कि यूट्यूब पर रियल में ग्रो कैसे करते हैं? टाइम ही नहीं मिलता है घर घर संभालने में। पहले तो घर संभालना है, काम करना है, फिर जब थोड़ी सी फुर्सत मिले तो जहाँ मोबाइल लेके बैठो, घर वालों के को ये आ जाओ, ये हो गया, कहीं गेस्ट आ रहे हैं, यही चलता रहता है घर में। These are all bloody excuses. ये सारी बहानेबाजी है एंड आई डोंट एग्री विद। हाँ, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, नहीं, इनके पास मूवी देखने के लिए टाइम था अच्छा, रात को। मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है? अगर इन्हें ऐसा लगता है तो जितनी लेडीज इसको देख रही होंगी वो कमेंट करेंगी। क्या हाँ, उनके पास इतना टाइम मिलता है? रात को 2.5 घंटे की मूवी मैंने देखी है। मैं मैं जिसके साथ बैठ के देख रही थी तो मुझसे पूछ लेना मैंने कितनी देर देखी है मूवी। मैं तो कहती हूँ कितने ही टाइम देखी आपने? मैंने सिर्फ आधे घंटे देखी और आधा सोने के लिए। घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा। मैं भी आधे घंटे सोने से पहले कुछ सुनती हूँ, बट वो सुनती हूँ जो मुझे मेरी ऊंचाइयाँ दे। बनना है, करना है, अच्छा, बट मेहनत नहीं एक करनी। चीज बताओ, मूवी ना देखूं सक्सेस हो जाऊंगी? मूवी ना देखो, लेकिन कुछ जो आपने कहा ना आपको यूट्यूबर बनना है, आपको यूट्यूब की नॉलेज कितनी है? नहीं, इतनी तो नॉलेज है कि यू ब्लॉग बनाने हैं, आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, ब्लॉग बनाओ, रील्स बनाओ, वो काफ़ी अच्छी होगी तो सक्सेस होगी, चलेगी, बस इतना सा नॉलेज है। रियली ये नॉलेज है, इसकी वजह से कोई चला जाता है ऊपर। ये होता है 0.1 या 1% लोगों के साथ में। 90% और 95% पूरा एल्गोरिदम चीज़ें समझनी पड़ती हैं, जिनका इनको या 90% वो लोग जो फेल होते हैं यूट्यूब पर या कंटेंट क्रिएशन में, बिकॉज वो कभी समझते ही नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन है क्या। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि किसी भी फील्ड पे अगर आपको सक्सेस होना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। जैसे कि आज मुझसे कोई कह दे कि नेहा तुम ना चलो सब्जी बना के दिखाओ मुझे, कि बैगन की सब्जी कैसे बनाती है। भाई कैसे बना लूँगी जब मैंने सीखा ही नहीं है कभी। हाँ, मुझे पता है कि तेल डालना होता है, बैगन डालना होता है, पानी डालना होता है। जैसे इनको पता है कि एक यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए होती है, चैनल पे तो वो प्लस का आइकन पे जाओगे तो चैनल तो बना ही होता है, वीडियो डालना होता है। जैसा इनको पता है मतलब कि यूट्यूब का, वैसे मुझे पता है बैगन या कोई भी सब्जी बनाने का। तो उतने से क्या सब्जी बना लूँगी मैं? बताओ। हाँ, बन जाएगी, खाने लायक तो बनी जाएगी। खाने लायक नहीं बन देखिए, सकते। बना कोई भी चीज़ हो, जब आप उस पे वर्क करोगे ना तो ही आप सीख पाओगे। आप सोचो एकदम से मैं एक्सपर्ट हो जाऊँ तो आप नहीं हो सकते, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कोई काम हो। एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ मैं कहना चाहती थी, तो वो आपने प्रूव कर दिया, इसी वजह से बस मैं ये बात रख रही थी। हाँ, तो ये तो है कि आपको उसके लिए वर्क तो करना पड़ेगा, जब तक आप काम नहीं करोगे। देखो कोई भी चीज़ है, मिलती सब कुछ है, बट मेहनत तो लगती है। फ्री फोकट में तो कुछ भी नहीं मिलता है। खाना भी भूख लगती है ना तो हाथ मुँह तक लेके जाना पड़ता है, तब पेट भरता है। तो यही बात मैं तब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो कुछ भी नहीं है, उसकी वजह से कुछ ही नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि ये सारे के सारे क्रिएटर्स को नॉलेज नहीं है? तो बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन है कि आप करना क्या चाहती थी अपनी ज़िंदगी में? किस चीज़ में आपको बहुत रुचि है? देखो मैं पहले एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं पढ़ाई करती थी। उस समय जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, मैं चाहती थी मुझे नर्स बनना है। मैंने ट्राई भी करा, बट घर की कुछ कंडीशन ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ा। फिर शादी हो गई।
शादी हो गई तो घर वालों ने मैक्सिमम यही समझाया, तुम्हें घर चलाना है, पति को कमाना है। तो यही दिमाग में था कि पढ़ के भी ज़्यादा क्या करेंगे, चलाना तो घर ही है। तो वहाँ पे रहे। फिर कंडीशन ऐसी आई कि हमें खुद कमाने निकलना पड़ा। जब खुद कमाने निकलना पड़ा तो ये नहीं समझ में आता था क्या करें, तो एक ही चीज़ लगता था, जॉब, नौकरी। नौकरी के बगैर, क्योंकि देखो बिजनेस करने के लिए अपने पास पैसा होना चाहिए, बट अपने पास कोई ऐसा था नहीं। हाँ, घर चलाना है तो जॉब करना है। तो मैंने फर्स्ट जो काम था वो मैंने अपनी जॉब ही करी। तो मैं आज भी जॉब ही कर रही हूँ, बट जॉब मैं करते करते मुझे आज 12 से 15 साल हो गए हैं, बट जॉब ही कर रही हूँ। सिर्फ घर चल रहा है, अदर कुछ नहीं हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी 5 मजबूतियाँ क्या हैं? मतलब आपकी खूबियाँ क्या हैं? आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स क्या हैं? और 5 आपकी कमियाँ क्या हैं? 5 पहले आप अपनी बुराइयाँ बताइए, कमियाँ जो आपके अंदर कमियाँ हैं। मेरी सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगती है, जो मुझे महसूस होती है, कि मैं सोचती हूँ हाँ ये करना है, बहुत तेज़ी से करूँगी, लेकिन फिर उसको थोड़ा-सा स्लो हो जाती हूँ कि हाँ, हो जाएगा। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे जो महसूस होती है कि है। दूसरी चीज़ है कि मैं किसी काम को अकेले की वजह से नहीं कर पाती हूँ, कि अकेले मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ, बट अकेले कहाँ जाऊँगी, कहाँ दौड़ूँगी, एक ये हो गया। तीसरी पैसों की वजह से दिक्कत आती है कि पैसे नहीं है तो कैसे काम होगा, क्योंकि हर चीज़ आजकल कुछ भी करो कुछ तो लगता है पैसा, वो चीज़ नहीं है। तो सब यही है मेरी सबसे बड़ी दिक्कतें। इमोशनल क्या आपका सपोर्ट है आपके पास? क्या चीज़? इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो एक प्रॉब्लम कुछ भी या नहीं है थोड़ा-सा एक ही एक प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी खूबियाँ क्या हैं 5? मेरी खूबियाँ ये हैं कि मैं किसी भी सेक्टर में आराम से काम कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो मेरे में अच्छी लगती है, आपको घर चलाना है या आपको अपना या अपनी फैमिली का पेट भरना है, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको जो है ना, किसी से माँगने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने निर्भर खुद हो कि आप काम करके कमा सकते हो, और मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है। मैं हर कोई काम कर सकती हूँ जिससे मेरा घर चले। ओके। मेरे ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। अदर मुझे अच्छे लोग मिले हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा है लोगों का, हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान अच्छे भी मिलते हैं तो कुछ बुरे भी मिले हैं, कुछ बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है, तो इस वजह से शायद सक्सेस नहीं हुई हूँ। और क्या खूबियाँ हैं आपकी? और अगर आज आपके पास सब कुछ होता, पैसा भी होता, ये होता, वो होता, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जिसकी वज़ह से आप ग्रो कर सकते हो जिस चीज़ में? मतलब ग्रो काहे में? मतलब यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जैसे आप क्या है ऐसा जिसमें आप आगे बढ़ सकती हो? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे पास पैसा सब कुछ होता तो मेरी काम है बच्चों और महिलाओं के प्रति काम करना, मैं वो कर रही होती आज। हैं, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, बट पैसों की वजह से मैं हो जाती हूँ कि मुझे, जब मैं कहीं जाती हूँ, पहले तो घर से नहीं निकलती थी, अब तो निकलती हूँ, जाती हूँ, तो लोग जो मिलते हैं ना, लगता है नहीं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कल अगर मेरी किसी ने मदद की होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, उनकी मदद करनी चाहिए। हैं, ऐसे हैं बहुत सारे लोग, ऐसे भी हैं जो चालाकियों से भरे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रियलिटी में मदद चाहिए, रियल में मदद चाहिए उन्हें। तो अब आप ये बताइए कि अभी ऐसा क्या है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं काम करूँ तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ? यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक यूट्यूब एक समुद्र है, उसमें क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी एक एज है, मेरी एक्चुअली 40 इयर्स हो चुकी है एज, तो मैं, पैसा है नहीं जो बिज़नेस करूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, वो है नहीं, तो उसको साइड में रखते हैं। जॉब मैंने करके देख ली है, उसमें एक लिमिट होती है, बस वहीं तक आप सक्सेस हो, और एक एज होती है, वहीं तक आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा बचा जो मुझे दिखा, वो है यूट्यूब। बट यूट्यूब में मुझे ये लगता है कि देखो उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हर प्लेटफॉर्म पे तो अपन नहीं सक्सेस हो सकते, लेकिन हाँ ये लगता है कि जो आजकल चल रहा है, जैसे ब्लॉग है, रील है, हाँ ये तो कर सकते हैं, किसी को नॉलेज देना या किसी की हेल्प करना, ताकि वो मुझे देख के किसी की हेल्प करे, तो इतना कर सकते हैं।
हाँ, तो इन्होंने कहा ब्लॉग, तो ब्लॉग मेनली ब्लॉग होता क्या है? इनसे पूछ लेते हैं पहले। ब्लॉग ये होता है कि देखिए, पूरी आपकी पूरी दिनचर्या होती है, जो आप कर रहे हो। होता देखिए, मैक्सिमम कोई भी आपका बैठ के 2 घंटे का ब्लॉग नहीं देखेगा। मैं खुद नहीं देखूँगी। जहाँ मैंने चालू किया पूरी स्टोरी चालू, तो मैं खुद बंद कर दूँगी। तो मेन होता है 10, 15, 12 मिनट का ब्लॉग होता है, जिसमें आप अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाते हैं? और जो इंसान थोड़ी तकलीफ़ में होता है, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं देख सकता, ना आप देख सकते हो, ना मैं देख सकती हूँ। हाँ, आप अपनी पूरे दिनचर्या की जो पूरा दिन है, उसमें से 10 मिनट आप अगर दिखाते हैं और अच्छी चीज़ें भी अगर आपकी अच्छी चीज़ देख रहे हैं, तो आपकी बुरी चीज़ भी लोग देखते हैं, कि आपके साथ क्या बीत रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो थोड़ा-सा हो गया, तो आपको उस चीज़ों से थोड़ी-सी आपकी इनकम आएगी, ताकि आपका घर चल सके। सो बेसिकली ब्लॉग हमने फाइंड आउट किया है कि दीदी ब्लॉग में अगर काम करेंगी तो आगे बढ़ेंगी। अब ब्लॉग बहुत टाइप के होते हैं। एक तो वो ब्लॉग्स हैं जो दीदी ने देखे हैं किसी की आम लाइफ में। कई ट्रैवलिंग ब्लॉग होते हैं, कई ब्लॉग होते हैं जो सेल्फ ग्रोथ के बारे में होते हैं, कई ब्लॉग होते हैं जहाँ 75 डेज़ का चैलेंज लेके उसके बारे में ब्लॉग बनाना होता है। सो ब्लॉग कैटेगरी बहुत वास्ट है। हम एक-एक करके समझेंगे कि अगर जैसे आप ब्लॉग क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ कहा है ना कि आप सब कर सकते हो। एक भी लेडी ऐसी नहीं है कि जो ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हैं। हाँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो फेस नहीं रिवील करना चाहती हैं, नहीं कर सकती हैं। कई लोग हैं जो बोल नहीं सकती हैं, तो उन दोनों के लिए मेरे पास आंसर है। तो वो आंसर आपको हेल्प करेगा, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्यों नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी? क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दीदी ने क्या कहा कि मैं 2 घंटे का वीडियो तो बैठ के नहीं देखूँगी, तो ऑडियंस से ज़्यादा इनकी तरह है। तो कि मैं नहीं, मैक्सिमम लेडीज़ के पास टाइम भी नहीं है ना। उन्हें खाना भी बनाना है, जो हमारे घर में बैठे हैं उनके भी वो ऑर्डर फ़ॉलो करने हैं। तो मैक्सिमम जो 10-15 मिनट मिलता है, या किचन में काम कर रहे हैं, उसी में हम फ़ोन रख के अपन का सुन सकते हैं, कि देख सकते हैं कि लाओ देख ले वीडियो, ब्लॉग देख ले, कुछ अच्छा लगता है तो देख ले। क्योंकि काम से इतना फुर्सत नहीं होता कि इंसान टीवी देख सके बैठ के। आज के युग में तो नहीं देख सकता है टीवी बैठ के। तो एक-एक करके हम समझेंगे कि मतलब कि ब्लॉगिंग के मतलब कि जहाँ पे फेस ना दिखाई दे वैसी वीडियोज़ कैसे बनाते हैं। बट मेनली हमारा यहाँ काम है विमेन एम्पावरमेंट करना। यानी कि औरतों की बातों को, उन बातों को जिनको हमेशा से छुपाया गया है, जैसे कि पीरियड्स हो गए, जैसे कि सेक्स एजुकेशन हो गया, जैसे कि दूसरे कोई बहुत सारे टॉपिक्स हो गए, लाइक जब एक औरत एज़ अ फीमेल आपसे कह दिया जाता है कि आपको शादी ही करनी है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, देन आप जिस तरीके की सिस्टम में होते हो, जैसे मैं अपनी एज के हिसाब से बताऊँगी, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी, दीदी अपने एक्सपीरियंस से आफ्टर मैरिज बताएँगी। तो इस सब पे हम बात करेंगे। फीमेल का एक ऐसा कॉर्नर नहीं होगा, एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको हम नहीं छेड़ेंगे। अगर ना छेड़ें तो आप कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्या है जो हमने नहीं बताया है, नहीं बोला है, नहीं क्वेश्चन किया है जिस बात पे। तो औरतों की जो 360 डिग्री है, औरतों की साइकोलॉजी, जैसे दीदी गुस्सा भी करती हैं? बहुत आता है गुस्सा कभी-कभार मुझे, लेकिन हाँ, ये जो है ना, इसको नहीं आता है बिल्कुल गुस्सा, लेकिन मुझे तो आता है। मैं तो कभी-कभी क्या होता है, ऐसा गुस्सा आता है ना कि मैं तेरी और मेरी पे भी आ जाती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है बर्दाश्त कभी-कभार, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं। बट हाँ, कोशिश कर रही हूँ इसकी तरह बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब गुस्सा आता क्यों है, एक तो क्योंकि गुस्सा एक नॉर्मल इमोशन नहीं है कि आपको एवे ही आ जाएगा। गुस्सा के बहुत रूट कॉजेज़ होते हैं, बहुत गहराई में समाया होता है गुस्सा। हमें पहले से पता होता है कि सामने वाले ने ये बात बोली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, राइट? जैसे सामने वाले ने 4 गालियाँ दी तो आप 5वीं गाली ही दोगे। तो आपको पहले ही से पता होगा कि सामने वाला क्या कहेगा और आप उस पे खनक जाओगे, आप उस पे भड़क जाओगे। तो मैं आपको बताऊँगी कि औरतें गुस्सा क्यों करती हैं एंड उनकी गुस्सा कंट्रोल कैसे हो सकते हैं। औरतों के रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजी है एंड जितना भी छुपाया दिखाया गया है, वो मैं एक अच्छे ब्रॉड वे में समझाने की कोशिश करूँगी। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, हैं? और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो।
मांगने से कुछ नहीं मिलता है, भीख मांगनी नहीं चाहिए, काबिल बनिए। ओके, लोग अपने आप काबिल तो करेंगे। बनेंगे ही, बट जब लोग देखेंगे हमारे